बहुत बहुत नमस्कार आप सभी का। सो अब से मैं शुरू करूँगा एक सीरीज़ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यूपीएससी के भी हो सकते हैं, हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम सीरीज़ भी हो सकती है, इसमें एसीएफ या एचएएस या इवन पटवारी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। और जो आज मैं क्वेश्चन लूँगा वो मिक्स रहेंगे, इसमें जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन रहेंगे। जो एचपी जीके, जो हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उसको मैं अलग से डील करूँगा। ठीक है जी। आज मैं जनरल जीके कवर करूँगा, मतलब एक एमसीक्यू से उठाऊँगा प्रीवियस ईयर। और आज जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो एक क्वेश्चन उठाऊँगा वो है अपने पास, क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन ई यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। ठीक है, एंड ऑप्शन सामने दे रखे हैं। विकल्प ये हैं: एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या एंटीसेप्टिक। सो किस औषधि का उपयोग होता है अपच, मतलब जब कोई पाचन कोई चीज़ नहीं हो पाती तो उसके उपचार के लिए। तो ये ऑप्शंस हैं। ठीक है जी। अम्लनाशक है, प्रतिरोधी है, पीड़ाहरी है, प्रतिजैविक है। ये इंग्लिश में वर्ड्स आपको ज़्यादा क्लियर होंगे। सो आंसर आप सोचिए। सो एसीएफ फॉरेस्ट का ही, जो असिस्टेंट कंजर्वेटर फॉरेस्ट है हिमाचल प्रदेश का, उसमें एग्ज़ाम आया था, एक क्वेश्चन आया था 5 अक्टूबर 2025 पे। सो आंसर इसका क्या होगा? यस, सो आप लोगों के माइंड पे आंसर ऑलरेडी आ चुका है। द आंसर इज एंटासिड। ठीक है। सो अब एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको कि ये बेसिकली एंटासिड क्या से वर्क करता है, एंटासिड होते क्या हैं, एंड हाउ द एसिडिटी, ठीक है, बिकम्स पेनफुल। ठीक है, नॉर्मली आपका पेट एसिड बनाता है, परंतु एसिड अगर नियमित तौर से ज़्यादा हो जाए तो वो पेनफुल हो जाती है, आप सबको पता है। सो आइए देखते हैं। पहले सबसे पहले एंट एसिड फॉर इंडाइजेशन, मैं आपको पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं। एक तो होता है आपके पास एसिड एंड सेकंड इज बेस। एक को आप अम्ल कहते हो, एक को कषार कहते हो। बेस कषार, एसिड इज अम्ल। और इनको मेज़र करने के लिए स्केल होता है पीएच स्केल, नॉर्मली सबको पता है। ठीक है जी। तो मैं आपको लिटरली एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो भी नए हैं जिनको नहीं पता है। पीएच स्केल अगर लेस देन 7 होगा तो वो एसिड होगा। पीएच स्केल अगर ग्रेटर देन 7 होगा तो वो बेस होगा। और पीएच दैट इज़ इक्वल टू 7 होगा अप्रॉक्सीमेटली, तो आप उसे न्यूट्रल बोलेंगे। तो ये स्केल इस तरह से चलता है। 7 से ऊपर होगा तो बेस होगा, और 7 से नीचे होगा तो एसिड होगा। ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। एक और सिंपल सी आपको एक और डेफिनेशन बताता हूँ एसिड और बेस की, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं एसिड की बात करूँ तो ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज करें। ठीक है जी, ऐसे सब्सटेंस जो पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन रिलीज करें उन्हें एसिड्स कहते हैं। एक उदाहरण दे देता हूँ मैं। देखिए, हमारे पेट के अंदर एक एसिड बनता है, नाम आपको पता है, दिमाग में आपके आ रहा होगा, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। यस, हमारे पेट में बनता है। अगर इसको पानी में डालें, ठीक है, अगर मिक्स करें तो ये क्या रिलीज करता है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन आयन रिलीज किया जब इस सब्सटेंस को हमने वाटर में रखा, ये डाला, मिक्स किया। ठीक है जी। सो ये एक एसिड हुआ। अब बात चलती है बेस की। बेस क्या होता है? बेस का भी डेफिनेशन आप क्या देते हो? जब बेस में क्या होता है कि वहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइल आयन निकलता है, दैट इज ये आयन रिलीज होगा। क्लियर है? अगर वाटर पे सब्सटेंस को मिक्स करने पे अगर आपके पास हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होता है तो वो बेस सब्सटेंस होगा, जैसे कि Na
OH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या देगा, Na+OH नेगेटिव। सो जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन्स होंगे उतना ज़्यादा बेसिक होगा, उतना ज़्यादा बेसिक होगा। कंसेप्ट किस लिए पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एसिडिटी की जो पेट पे बनता है। तो ध्यान से सुनिएगा, एसिडिटी का मतलब है इंडाइजेशन तब होती है जब एक्सेस एसिड बनता है आपके पेट के अंदर, और इस एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप एक एंट एसिड यूज़ करते हो। एंट एसिड का मतलब है उस एसिड को कम करने के लिए आप उसके विपरीत कुछ सब्सटेंस लेते हो। तो उस एसिड को कम करने के लिए आप क्या लोगे, बेसिस लोगे। ऑब्वियस ही बात है, एसिडिटी को कम करने के लिए आप बेसिसिटी या अल्कलाइन कुछ चीज़ें लोगे। उदाहरण के तौर पर कैसी क्या चीज़ें लोगे आप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लोगे, जो कि न्यूट्रलाइज करेगा स्टोमिक एसिड को। तो आपका ये स्टोमिक है, यहाँ पे इसके अंदर ऑलरेडी HCl बनता है। HCl का बेसिकली काम क्या है, जो कि डाइजेशन में काम करेगा। ठीक है जी, HCl का हमेशा क्या काम रहेगा कि वो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा और हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करेगा। ये काम है HCl का। तो पेट के अंदर नियमित तौर पे HCl बनता है। पैरिएटल सेल्स, PARIETAL, पैरिएटल सेल्स HCl बनाते हैं। तो नॉर्मली HCl बनता है, परंतु HCl अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाए तो एसिडिटी आती है, जलन होती है, एक GERD सिम्टम्स आते हैं, GERD। ठीक है, ये सिम्टम्स आपको जो है वो दिखते हैं, गैस्ट्रो यूसोफेगियल रिफ्लक्स डिसीज जिसे आप कहते हैं। तो ज़्यादा मात्रा में जब आपके एसिडिटी हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा जलन क्रिएट करेगी। होता क्या है, जब जलन क्रिएट करेगी, ये एक पाइप है, यूसोफेगस आप इसे बोलते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है इसे LES कहते हैं, लोअर यूसोफेगल स्पिंक्चर कहते हैं। मतलब ये ऐसा वॉल्व होता है जो खाने को नीचे को पुश करेगा और बस ये सारा जो प्रोसेस है वो इसके स्टोमक के अंदर चलता रहे। परंतु जब एसिडिटी हो जाती है तो बाहर की तरफ रिफ्लक्सेस आते हैं, वॉमिट का मन होता है, पेन होगी, हर्ट बर्न होगा। ठीक है जी, सो बेसिकली LDS जो है वो बेसिकली खाने को प्रिवेंट करते हैं कि रिफ्लक्सेस ना हो, परंतु इफ़ अगर एसिडिटी ज़्यादा हो जाए तो फिर रिफ्लक्सेस बाहर की तरफ आते हैं। ठीक है, एसिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लॉटिंग, पेट फूल जाता है। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डाइजीन, इनो या गैलोसिल, आप लोगों ने ये नाम सुने होंगे। ये ऐसे अपने पास एंट एसिड हैं जो बेसिसिटी का काम, मतलब ऐसे बेसिस सिंपल कह लीजिए, जो एसिडिटी को ख़त्म करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट ये है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बहुत बार एग्ज़ाम्स में आ रखा है, चाहे मैं UPSC की बात करूं, चाहे मैं बात करूं हिमाचल प्रदेश एग्ज़ाम्स की। सबसे ज़्यादा अल्कलाइन होता है ये, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 10.4 इसकी pH वैल्यू है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस है ये। ठीक है जी, और ये कॉमनली यूज होता है और ये एसिडिटी को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। ठीक है जी, इसे आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली कहते हैं। ठीक है जी, और ये लैक्सेटिव पर्पसेस के लिए ये यूज़ होता है। डाइजीन आप जानते हैं, इनो सबके घरों में पाया जाता है, इनो, गैलोसिल पिंक सी बॉटल में एसच। ठीक है, तो ये सामने यहाँ पे मैंने जो दिखाया हुआ है आप देख रहे हो, ये है एंटासिड, जो एक मेडिसिन है। इस पे शुगर फ्री लिखा हुआ है। शुगर फ्री में कुछ नहीं होता है, एक बेसिकली आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल देते हैं। देखो, एसिड इंडाइजेशन, हर्ट बर्न, सिम्टम ऑफ गैस, उससे लड़ने के लिए ये आपके पास मेडिसिन है। अब आइए आगे चलते हैं। जो एंटासिड होते हैं बेसिकली, जो भी ये दवाइयाँ आती हैं एंटी गैस की या एंटी एसिडेटेड की, इसमें एलुमिना होता है, मैग्नीशिया होता है, देन सेमेथिकोन बेसिकली गैस को रिलीव करने के लिए है, और सॉर्बिटॉल, मतलब चीनी वगैरह नहीं तो सॉर्बिटॉल, आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करते हैं सॉर्बिटॉल, जो एक आर्टिफिशियल स्वीटनिंग का काम करता है। सो आप देखिए ये कोई एंट एसिड है, यहाँ पे शुगर फ्री इन्होंने लिखा हुआ है। चलो, तो यहाँ पे एलुमिना डाला है, मैग्नीशिया डाला है, और सिमेथिकोन एंड सॉर्बिटॉल डाला हुआ है। सो एलुमिना का बेसिकली वीक बेस है,
ये कुछ हद तक स्टोमिक एसिडिटी को कम करेगा, बेसिकली न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। जो मैग्नीशिया है ये स्ट्रॉन्गर और फास्ट एक्टिंग बेस है, मैंने आपको बताया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लाइक, ठीक है, कि 10.3 तक का पीएच वैल्यू है, तो हाईएस्ट एल्कलाइन है ना जी। सो ये काम करता है अपने पास एसिडिटी को एक इमीडिएट रिलीफ देने के लिए। सिमेथिकोन हमने पढ़ा, तो बुजुर्गों में जो बेसिकली एज्ड हो जाते हैं उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम्स बहुत आती है, तो आपने देखा उनका पेट फूल जाता है, और केवल यूथ में स्टेज में भी ऐसा हो जाता है कि ज़्यादा खा लिया, ऑयली खा लिया, स्पाइसी खा लिया, है ना, तो पेट फूल जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगी, गैस बन जाएगी आपके पास। तो बेसिकली स्मेथिकोन एंटी गैस एजेंट है जो कि गैसेस बबल्स को ब्रेक डाउन करता है और गैस के रिलीज में हेल्प करता है। क्लियर है। एंड देन सॉर्बिटॉल दैट इज़ आर्टिफिशियल स्वीटनर, ठीक है, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और डाइजेशन के लिए बेसिकली जो आप ले रहे हो उसको ईजी बना देता है। ओके, सो एंट एसिड नॉर्मली इंडाइजेशन के काम आता है। अदरवाइज जो अदर ऑप्शंस थी एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक, वो आपको बता देता हूँ मैं एट लास्ट। जो एंट एसिड है वो आपको पता है, रिलीव एसिडिटी, इनोगुलेसुल। एंटीबायोटिक सबको पता है, बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है, और लाइक पेनिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन एंटीबायोटिक है। आप लोगों को पता है जो जैसे बच्चे जिनके हैं तो एमॉक्सीक्लैब, ये सब के एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है। बच्चों को जब चेस्ट कंजेशन होती है एंटीबायोटिक्स डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। एनाल्जेसिक की बात करें तो रिलीव्स पेन लाइक पैरास्टामोल, एस्पिरिन, ओके, लाइक डिक्लोफेनेक, ठीक है, मतलब जो भी पेन की सिग्नल आती है ये उसको ख़त्म करता है। दर्द हो रही होगी परंतु आपको फील नहीं होगी, दैट मीन्स वो पेन के सिग्नल को कम करता है। एंटीसेप्टिक सबको पता है, नॉर्मली कोई जख्म हो जाए, कट लग जाए तो इन्फेक्शन से बचने के लिए आप डिटोल या सैवलोन ऐसा यूज़ करते हैं, दिस आर एंटीसेप्टिक। देन एंटीपायरेटिक, ये फीवर, ठीक है, पायर मतलब होता है बेसिकली जलन, मतलब आप उसको आप ऐसा क्या है कि फीवर वगैरह जब आता है, ठीक है, तो एंटीपायरेटिक आप जो है ये ऐसी मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। सो जैसे कि क्रोसिन है, या आपने डोलो आप लेते हो, या इवन आप पैरासीटामोल आप लेते हो, है ना जी। तो यहाँ पे पायर का नॉर्मली मतलब क्या होता है, फायर, FIR, है ना, तो मतलब फीवर ना, हाई टेम्परेचर। ओके, सो ये क्वेश्चन से आपके कई टॉपिक्स क्लियर होते हैं, और होप सो कि आपको समझ आया होगा। सीरीज में कंटिन्यू करता रहूँगा, सो काइंडली गिव मी अ लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।